वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के सम नंबर 1, 2 एंड 3 कर लिए थे। आई थिंक मैंने 3 आपको आधा करवाया था एंड सेकेंड मेथड से मैंने आप लोगों को होमवर्क करने के लिए दिया था सम। होप्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। आप लोगों को अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आप लोग कमेंट करने से डरते क्यों हो भाई? अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हो, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सम नंबर 4 एंड देन आफ्टर विल कंटिन्यू सम नंबर एक्सरसाइज 1.2। सो फर्स्ट हम सम नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 1.1 का वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 of GACB textbook. सम नंबर 4। क्या बच्चों, अभी तुम लोग ऐसे मतलब थोड़े लूज लूज दिख रहे हो पढ़ाई में, मतलब इतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब शुरुआत के दिनों में जो आप इतना उत्साह से पढ़ रहे थे, उतना उत्साह अभी दिख नहीं रहा है। आई डोंट नो रीजन इज व्हाट, बट देख लो, आप अपने हिसाब से रीजन ढूंढो, ये नहीं चलेगा। अगर आप अभी से, मतलब अभी तो जुलाई स्टार्ट हुआ है और आप ऐसे करोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम तक आप कैसे पहुंच पाओगे, राइट? तो ऐसे आपको अभी बिल्कुल पानी में नहीं बैठ जाना है। अच्छे से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहो। बीच बीच में यार टेस्ट होती है तो टेस्ट को भी थोड़ा अच्छे से क्या जस्टिस दो, प्रिपरेशन करके टेस्ट दो तो मजा आएगा पढ़ने का भी आपको और मुझे पढ़ाने का भी, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 4 रीड करो आप मेरे साथ। द प्राइसेस ऑफ 5 फ्यूल रिलेटेड आइटम्स इन ईयर 2012 एंड 14 आर एज फॉलो। आपको फ्यूल रिलेटेड आइटम्स की 2 साल की प्राइसेस दे रखी है। कैलकुलेट द जनरल इंडेक्स नंबर। एज यू नो कि जब भी जनरल इंडेक्स नंबर करना है तो हमको लास्ट सम में जैसे किया था, हर एक चीजों का अलग अलग अपने को ये निकालने का इंडेक्स नंबर, फिर उसका टोटल कर देने का एंड फिर उसका एवरेज ले लेंगे। यस, जैसे उसमें डिवाइड बाई 3 किया था, इसमें जितने भी फ्यूल आइटम्स होंगे उतने से डिवाइड करेंगे। सो बाय टेकिंग द ईयर 2012 एज अ बेस ईयर लेना है 2012 को, and state the overall increase in the price of fuel items। फ्यूल आइटम्स की ओवरऑल कितने इंक्रीज हुए हैं ये भी अपने को बताना है। दिस पॉइंट इज एडिशनल इन दिस सम। आपको अलग अलग आइटम्स दी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मैच बॉक्स, kerosene and wood। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको एक यूनिट का कॉलम दिया है। For this sum, you can totally ignore the unit column. But yes, ये वाले चैप्टर में आगे चल के यूनिट्स की कॉलम लेना बहुत ज़रूरी है एंड दैट इज वाई, भले इस सम के लिए ज़रूरी नहीं है फिर भी हम लिखेंगे। तो मैं यूनिट का कॉलम बना देती हूँ। यूनिट सिलेंडर बॉक्स, लीटर एंड किलोग्राम। नेक्स्ट दिया है प्राइसेस ऑफ 2012, प्राइसेस ऑफ 2014,
I say P0, P1. Hope so you are able to understand why I writing P0. P0 means बेस ईयर की जो भी प्राइसेस होती है एंड P1 मतलब करंट ईयर की जो भी प्राइसेस होती है. प्राइसेस आपको यहाँ पर दी हुई है 3, 345 एंड 1. नेक्स्ट दिया है 15 एंड 12. उसके बाद करंट ईयर की प्राइसेस है 3.5, 370, 1.5, 20 and last one is a 15. So basically इतना डेटा आपके पास अवेलेबल है फ्रेंड्स. देन आफ्टर हमको क्या करना रहेगा, तो इसका प्राइस रिलेटिव फाइंड करना है. आप डायरेक्टली यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी फाइंड कर सकते हो. अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हो देन लास्ट में टोटल को डिवाइड बाय सीधा ओनली 5 करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं करना है. अगर आप यहाँ पर प्राइस रिलेटिव फाइंड करते हो तो आपको लास्ट में जो सम करोगे उसमें आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है. मैं अभी यहाँ पर प्राइस रिलेटिव फाइंड कर रही हूँ. यू कैन फाइंड इंडेक्स नंबर डायरेक्टली. प्राइस रिलेटिव is equals to P1 upon P0. इंडेक्स नंबर अगर आप ढूंढ रहे हो देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, जो मैं नहीं कर रही हूँ. P1 upon P0, 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 P1 upon P0. जो भी मेरी P0 वाली कॉलम है सारी नीचे आ रही है एंड जो भी P1 है वो सब ऊपर आ रहे हैं. एंड नाउ we'll calculate with help of Kelsey. 3.5. कौन बोला कैलसी सही हो गया? हाँ हो गया. 3.5 डिवाइड बाई 3, 1.17. 370 डिवाइड बाई 345, 1.07. 1.5. 20 डिवाइड बाई 15, 15 डिवाइड बाई 12. फ्रेंड्स इतना होने के बाद हमको करना है इसका टोटल. 1.17, 1.07, 1.5, 1.33 and lastly 1.25. Sigma P1 upon P0 is equals to 6.32. अब हमको फ्रेंड्स फाइंड करने का बोला है जनरल इंडेक्स. सो हमें जनरल इंडेक्स के लिए फॉर्मूला लगाना है. I is equals to sigma P1 upon P0 upon n into 100. सिग्मा P1 upon P0 6.32, n मेरा है 5 into 100. So answer is 126.4. Friends, index number is unit free and hence will not do any मतलब write any unit here. Okay. इसका इंटरप्रिटेशन भी पूछा है आपको सम के अंदर. सम में लास्ट लाइन पढ़ो आप लोग. स्टेट ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस. ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ? तो इंक्रीज हुआ फ्रेंड्स 26.4. सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे
overall increase in price of fuel items is 26.4 percentage. Yes फ्रेंड्स, यू आर गुड टू गो. हो गया. इतना इजी सम आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा, बिकॉज जो आगे हमने चैप्टर्स किए सभी चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी, बट यहाँ पर यू कैन सी फॉर्मूला आपका अब तक सेम ही रहा. जो भी सम्स किए हर एक में एक ही फार्मूला यूज हुआ है, P1 अपॉन P0. यहाँ पे भी कुछ नई चीज नहीं है. अगर आप लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया होता, तो जैसे लास्ट सम में हमने टोटल को डिवाइड बाय 3 कर दिया था, ऐसे यहाँ पे भी टोटल को डिवाइड बाय 5 कर देते, आपका आंसर आ जाता. सो फ्रेंड्स, काफी इजी सम है. होप सो आप लोगों को समझ में आ गया है. अगर समझ में आ गया है स्क्रीनशॉट ले लो, बुक में लिख दो. नहीं समझ में आया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अच्छा, कुछ दिनों से मैं आपको वीडियो को लाइक करना नहीं बोल रही हूँ, तो आप लोग लाइक करते ही नहीं हो. वेरी बैड. इतना ज्यादा ज्ञान लेके जाने का और एक लाइक भी नहीं करने का, इट्स चीटिंग. इट्स कॉल्ड चीटिंग, जो आपको नहीं करनी चाहिए. इतनी मतलब शिद्दत से मैं पढ़ाती हूँ, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हो ना. देखो फ्रेंड्स, आई एम नॉट ए यूट्यूबर. मुझे ऐसा नहीं है कि लाइक से कोई फर्क पड़ जाएगा, बट एटलीस्ट लाइक से मुझे ऐसा समझ में आता है कि आपको समझ में आ गया. ठीक है, नहीं समझ में आता है डिसलाइक भी कर दो, बट कुछ तो करो. ठीक है, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 1.2. स्क्रीनशॉट ले लो. एक्सरसाइज 1.2. फ्रेंड्स, जो एक्सरसाइज 1.2 है वो है आपका कन्वर्जन. यस, मतलब कि आपको ऑलरेडी एक टाइप का इंडेक्स नंबर दिया है, उसको आपको दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है. आपने मतलब कितने टाइप के होते हैं ये तो पता है ना. इंडेक्स नंबर दो टाइप के अब तक हमने देखे. वन बाय फिक्स्ड बेस मेथड एंड सेकेंड वन इज चेन बेस्ड मेथड. सो यहाँ पर हम फर्स्ट चेन बेस में से फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखेंगे, और फिक्स्ड बेस में से चेन बेस में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखेंगे. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट बेसिक में आपको फंडा बता देती हूँ, इसको याद कैसे रखोगे आप फॉर्मूला को, बिकॉज जो मेन है इसमें फॉर्मूला है. फॉर्मूला अच्छे से आ गया, सम में तो कुछ है ही नहीं, एज यू नो. जो भी है फॉर्मूला ही है. सो फ्रेंड्स, देखो आप, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर अब आपको पता है कि जब भी चेन बेस निकालना है तो नीचे हम लोग प्रीसीडिंग लेने वाले हैं. सो आपको जस्ट इतना याद रखना है कि चेन बेस्ड वाले में हम हमेशा नीचे प्रीसीडिंग ईयर लेते हैं, मतलब उससे पहले वाला. ठीक है, सो यहाँ पर फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स ऑफ करंट ईयर divide by fixed base index number of preceding year, ये आपको याद रखना है. देखो फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, जैसे हमारा पहले था P1 अपॉन P0 इंटू 100, उसी टाइप का यहाँ पर फॉर्मूला है. बट आपको पता है कि P1 अपॉन P0 था, तो उसमें P1 फॉर करंट ईयर था, एंड P0 जो है वो हम जब फिक्स्ड बेस होता था तो उसमें बेस ईयर का लेते थे, बट जब भी चेन बेस्ड होता था तो उसमें प्रीसीडिंग ईयर का लेते थे. सेम आपको याद रखना है कि अगर चेन है
सो प्रीसीडिंग आएगा। इतना जब याद रह जाता है तो आगे का फिर बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए फ्रेंड्स। जब आपको कन्वर्जन करना है फ्रॉम चेन टू फिक्स, तो आपके लिए फॉर्मूला फिर ये रहेगा, फिक्स्ड बेस नंबर, सॉरी, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू, करंट ईयर का फिक्स्ड बेस आपको निकालना है और आपके पास चेन बेस है, तब आपको क्या करना है, सिंपली इसको सब्जेक्ट बना दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू ये वाला उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। एंड ये जो है 100, ये देखो, ये तो इसी साइड है, ये सामने मल्टीप्लाई हुआ तो ये इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिवाइड हो जाएगा। तो आपने ओवरऑल किया क्या, एक ही फॉर्मूला से दो फॉर्मूला बना लिए। याद रखना था सिर्फ आपको इतना कि जब भी चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो प्रीसीडिंग हमेशा नीचे आता है। तो ऐसे करके आपने क्या किया, चेन बेस वाली फॉर्मूला को याद कर लिया। देन आफ्टर वही फॉर्मूला से आपने क्या कर लिया, तो बोले चेन टू जब फिक्स्ड फाइंड करना है, सो फिक्स्ड को अकेला कर दो और जो भी था सब कुछ उधर उधर कर देना है। इधर उधर मतलब क्या भाई, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर को इस साइड अकेला करो, ये उस साइड इधर डिवीजन में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है डिवीजन में आ गया, एंड दैट्स ऑल। ये आपकी फॉर्मूला बन गई। तो यही फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखनी है फ्रेंड्स। अगर फॉर्मूला आ जाती है देन कुछ है ही नहीं सब में, समझ में आ रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू दी सम नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला आपको लिखना है। क्लियर? सम नंबर 1 आप लोग रीड करो टेक्स्ट बुक से मेरे साथ। The chain-based index number of the agriculture production of a state for the year 2008 to 14 are as follow। आपको इंडेक्स नंबर दिया हुआ है फाइंड करके, बट कौन सा, चेन बेस वाला। कंप्यूट द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, हमें करना है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड। एंड बोला हुआ है टेक 2007 एज अ बेस ईयर, 2007 को हमको बेस ईयर मानने का है। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स? नाउ सी 2008 से लेके 14 तक का हमको दिया हुआ है इंडेक्स नंबर। सो ईयर लिख देते हैं सबसे पहले, देन आफ्टर इंडेक्स नंबर दिया है, बट कौन सा, बोले चेन बेस इंडेक्स नंबर है ये। एंड इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है इन फिक्स्ड बेस नंबर। चेन बेस इंडेक्स नंबर है आपका 100, 110, 95, 108, 120, 106 and the last one is 110। नाउ फ्रेंड्स आपको पता है कि अगर चेन बेस वाला फॉर्मूला होता तो नीचे प्रीसीडिंग आता, तो आपको याद रखना है कि फिक्स्ड बेस है तो प्रीसीडिंग साइड में चला जाएगा। सो यहाँ पर हमें फाइंड करना है फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर
फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, फॉर्मूला है उसका चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स्ड बेस ऑफ प्रीसीडिंग, जो नीचे था कहां चला गया, सामने मल्टीप्लाई, सो फिक्स्ड ऑफ एंड देन डिवाइड कर देना है बाय 100। फॉर्मूला काफी बड़ी है बट देन जैसे मैंने बोला लॉजिक है, चेन बेस प्रीसीडिंग नीचे आता ही है, तो फिक्स्ड बेस वाले में प्रीसीडिंग साइड में खिसक जाता है। ओके सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमेशा आपको जब भी बेस ईयर दिया हुआ है तो 100 लिख ही देने का, बिकॉज 2007 का क्या है इंडेक्स नंबर वी डोंट नो, तो हम लोग इधर 100 डायरेक्टली लिख देंगे। नाउ एज पर फॉर्मूला चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, मतलब करंट ईयर का कितना है फ्रेंड्स 110 इनटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, मतलब कि आगे वाले साल का फिक्स्ड कितना था 100, सो मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 100, ये वाला मैंने 100 इधर लिया एंड नीचे फॉर्मूला का 100 किया, मैडू मैडू कैंसल, गुजराती में जो भी वो लोग महसाना साइड के होते हैं वो लोग ऐसे बोलते हैं मैडा मैडा कैंसल, सो मैडा मैडा कैंसल एंड द आंसर इज 110। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक इधर लिखूं मैं तो आपको बेटर रहेगा। ओके अब हमें नेक्स्ट ऐसे ही फाइंड करना है करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर। ये जो है ये चेन बेस है, करंट ईयर का लेना है 95, देन प्रीसीडिंग ईयर का फिक्स्ड बेस, मतलब ये प्रीसीडिंग मतलब आगे वाला, और उसका लेना है फिक्स्ड बेस मतलब ये, तो वो आ जाएगा आपका 110 अपॉन 100, कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलसी लेके, और उसमें आपको कंपलसरी 1 1 के हिसाब से ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज रुक जाओगे, आगे कर ही नहीं पाओगे। डिवाइड बाय 100, सो आंसर इज 104.5 एंड नेक्स्ट करंट का चेन बेस, प्रीसीडिंग का फिक्स्ड बेस, डिवाइड बाय 100, सो जो भी आंसर आया कैल्सियम एज इट इज रहने देने का और उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देने का 108 डिवाइड बाय 100, हियर इट्स कम 112.86, करंट ईयर का चेन, प्रीसीडिंग का फिक्स, डिवाइड बाय 100, करंट का चेन, प्रीसीडिंग का फिक्स, डिवाइड बाय 100, फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक साल का अगर गलत होगा वही नेक्स्ट ईयर यूज होगा, तो दूसरे साल का भी गलत हो जाएगा, वही नेक्स्ट ईयर यूज होगा तो तीसरे साल का भी गलत। दैट मीन्स अगर आप फर्स्ट में गलत हुए देन पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। बहुत सोच समझ के करने वाली बात है। इफ यू आर थिंकिंग कि चलो आ गया वीडियो को स्किप कर देते हैं, नो, 4 सम्स है, चारों सम्स में कुछ नई चीजें आपको दिखने को मिलेगी, सो डोंट स्किप वीडियो को पूरा एंड से देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि हमारा लॉजिक क्या है और हमें कैसे सम को आगे कंटिन्यू करना है। रिस्क लेना है ले सकते हो, वीडियो को स्किप करके पहले अपने हिसाब से सम कर लो, गलत आएगा फिर वीडियो को देखना है तो भी आपकी मर्जी। चलो 143, अच्छा नेक्स्ट अभी एक बाकी रह गया 110, 143.55 डिवाइड बाय 100, लास्ट वन आंसर इज 157.91। सो फ्रेंड्स यहाँ पर
हमारा जो कन्वर्जन मेथड है उसका फर्स्ट सम हो गया है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट इसके बाद वाला जो सम नंबर 2 है वो देख लेते हैं। एक्चुअली आई चेक लेंथ ऑफ द वीडियो कि कितने मिनट का वीडियो हुआ है, उसके हिसाब से मुझे आगे वाला सम करवाना है या नहीं वो देखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स कर लेते हैं सम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो फिनिश भी आज ही करेंगे। पढ़ो आप लोग सम नंबर 2 मेरे साथ। ओके, स्क्रीनशॉट so that I can rub my board. Index number is a quite easy chapter. Sum number 2. Obtain the chain base index number. यहाँ पर आपको chain base index number ढूंढना है from the fixed base index numbers given from 2007-8 as a base year and wholesale price of the machine and equipments. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कुछ बेसिक सा चीज। अब यहाँ पे भी आपको बेस ईयर दे दिया है। नाउ एक चीज माइंड में क्लियर कर लो कि जब भी आपको बेस ईयर देते हैं, जब भी आपको बेस ईयर देते हैं, सो फर्स्ट ईयर का जो भी आप इंडेक्स नंबर कन्वर्ट कर रहे हो उसको एज इट इज ले लो फ्रेंड, जो भी है वही। अगर बेस ईयर नहीं देते देन यू मे टेक 100। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आगे वाला सम करेंगे तब आएगा, हाल फिलहाल छोड़ दो। ईयर दिया है 2008-9, नाइन 10, 10 11 से लेके कहां तक 14 15 तक, 11 12, 12 13, 13 14 एंड 14 15। उसके बाद हमको दिया हुआ है फ्रेंड्स इंडेक्स नंबर विच इज फिक्स्ड एंड हमको ढूंढना है चेन। सो यहाँ पे लिख ही देने का फिक्स इंडेक्स नंबर। लिखने से क्या होगा कि जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो माइंड सॉर्टेड रहेगा, क्लियर एक ख्याल रहेगा कि हमको क्या करना है। 117.4, then after 118, 121.3, 125.1, 128.4, 131.6, 134.6 एंड दैट्स ऑल। फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। आपको पता है कि जब भी चेन बेस आएगा तो नीचे क्या आएगा, प्रोसीडिंग। सो फिक्स्ड ऑफ करंट अपॉन फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग into 100। सो फ्रेंड्स हमें इसमें दोनों ही फिक्स्ड बेस वाले यूज करने हैं, दैट मीन्स ये वाले। मैंने आपको बोला कि जब भी आपको सम के अंदर बेस ईयर दिया हुआ है देन आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर का हमेशा
जो है वही का वही ले लेने का। तो यहाँ पर बेस ईयर दिया हुआ है, सो फर्स्ट ईयर का हम एज इट इज जो है वही का वही ले लेंगे। देन आफ्टर फिक्स्ड बेस ऑफ करंट ईयर, दैट मीन्स ये, एंड फिक्स्ड बेस ऑफ प्रीसीडिंग मतलब ये, फिर करंट एंड फिर प्रीसीडिंग। बट मेक श्योर कि यहाँ पे आपको दोनों ही फिक्स्ड वाले मतलब कि यही वाले यूज करने हैं। समझ में आ रहा है? जबकि उसमें एक करंट था, एक फिक्स था, सॉरी एक फिक्स था, एक चेन था, तो चेन हम यहीं से जो निकालते थे वही का वही लेते थे। इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। अब इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है बाय 100। कैलसी 1118.118 प्लस डिवाइड बाय 117.4, that is 100.51, 121.3 डिवाइड बाय 118, 102 पॉइंट, मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं कर रही हूँ, सीधा डेसिमल को थोड़ा खिसका रही हूँ। यू कैन डू इट इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस, एल्स यू कैन मल्टीप्लाइड बाय 100। 125.1 डिवाइड बाय 121.3, 128.4 divide by 125.1, 131.6 divide by 128.4, 134.6 divide by 131.6, and we are good to go friends। हो गया सम, बहुत इजी है, बट यस आई विल से कि ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार कन्वर्जन वाले सम्स पूछते हैं, एंड बिलीव मी ये जितना इजी है उतना ही कंफ्यूजिंग है। बोर्ड से देख देख के लिखना काफी इजी होता है, बट देन जब खुद से सम करने बैठोगे तब समझ में आएगा ये तो नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, डू प्रैक्टिस एंड बी मोर परफेक्ट, प्रिसाइज। आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं फ्रेंड्स, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।